का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शहीद वीर नारायण जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शहीद वीर नारायण जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हम अपना पुरखों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। रायपुर के बाद अब दुर्ग में असामाजिक तत्वों ने शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर पट्टी पर कालिक पोत दी। राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर लगे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा के नीचे लगे शिलालेख से शरारती तत्वों ने तोड़ दिया और उनकी शौर्य गाथा से जुड़े शिलालेखों से भी छेड़छाड़ की गई। अब एक बार फिर असामाजिक तत्वों दुर्ग बस स्टैंड पानी टंकी के पास स्थापित शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति के नीचे लिखे नाम पर कालिक पोती गई। इस कृत्य को लेकर आदिवासी समाज के लोगों द्वारा कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देखिए भैया, ये एक जगह का मामला नहीं है। ये आदिवासी के जितने हमारे पुरखों का जो वो है प्रतिमा है, ये एक द्वेष पूर्ण भावना के द्वारा किया जा रहा है। आज लगभग अपन 4 दिन पहले जय स्तंभ चौक रायपुर में वहाँ पे भी जो शहीद वीर नारायण जी की प्रतिमा है, वहाँ पे जो शिलान्यास था उसको भी किसी व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन में हमने उसको रिपोर्ट दर्ज किया, लेकिन उनका कहना है हर बार की तरह इस बार भी बोला गया कि कोई कहने मतलब कोई विकसित व्यक्ति था या कोई शराबी था जिसने तोड़ दिया। अब उसी प्रकरण के जो कहने का मतलब अभी कुछ दिन वहाँ हुए हैं और वो मामला शांत नहीं हुआ है। अभी दुर्ग में एक नया मामला आ गया है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ भी बस स्टैंड के जस्ट बाजू में जो इतने कहने का मतलब भीड़ भाड़ एरिया है, यहाँ भी जानबूझ के कोई व्यक्ति हमारे शहीद वीर नारायण जी के जो नाम है प्रतिमा के सामने उनका नाम लिखा उस पर पूरा पेंट कर दिया गया है। और ये हम समाज के जो सामाजिक व्यक्ति हैं, ये के लिए एक शर्मसार की बात है कि बार बार ये घटना हो रही है और हम खुद पूरे समाज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। जानबूझ के इतने बार ये कांड होने के बाद भी हम लोग एकजुटता नहीं दिखाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो ये बोलेंगे कि ये जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं और फिर पुलिस प्रशासन फिर बोल देगी रिपोर्ट डालने के बाद कि कोई विकसित व्यक्ति था, तो हम ये नहीं मानते, क्योंकि अभी ये इसको बाकायदा पेंट खरीद के लाया गया है। पेंट में वहाँ से पेंट किया गया है और उसके बाद उधर भी देखेंगे तो उधर भी पेंट किया गया है। ये जानबूझ के कोई व्यक्ति जानबूझ के ही किया गया, बार बार जानबूझ के बोल रहा हूँ मैं, इसको जान के ही किया गया है जानबूझ के। तो हम प्रशासन से ये ना मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसको पकड़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हमारे हाथ में आएगा तो इस बार तो हाथ पैर तोड़ के बैठाएंगे। और ये यहीं के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो आदिवासी सरकार है, उसको लेकर क्या? आदिवासी सरकार है, कहाँ पे है? मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी हैं, ठीक है, लेकिन हो क्या रहे हैं? क्या किए हमारे लिए? क्या किया आप खुद देखिए। यहाँ प्रतिमा है और यहाँ आदिवासी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस प्रकार से बोले कि हमारी सरकार है? स्थिति बहुत दयनीय है। हम अपने पुरखाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने जल जंगल की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे हमारी स्थिति क्या होगी ये हमको खुद सोचने पड़ेगा। अपना परिचय बता। मैं दीनू नेताम, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्ववादी समाज युवक कपूर। बहुत ही दुखद घटना ये हमारे सामने आया हुआ है। दुर्ग जिले में बस स्टैंड के पास प्रदेश के प्रथम शहीद वीर नारायण जी की प्रतिमा लगी हुई है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शहीद वीर नारायण जी के नाम पर कालिक पोती गई है। उनके जो स्थल है वहां पे छेड़खानी की गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये पूरे आदिवासी समाज के ऊपर कालिक पोती गई है। बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि प्रदेश में लगातार आदिवासी उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। एक तरफ बीजेपी वाले ढिंडोरा पीटते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ वही आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे विश्व आदिवासी दिवस में हमें बधाई नहीं देता है, और दूसरी तरफ हमारे जो पुरखे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने पुरखे हैं, ये पूरे दुर्ग नहीं रायपुर में भी ये घटना सामने आए हुए हैं, अन्य हमारे जो पुरखे उनके साथ भी ये छेड़खानी की गई है। तो ये बहुत प्रदेश के लिए बहुत दुखद की बात है कि छत्तीसगढ़ के पुरखों के साथ इस तरह अपमान किया जा रहा है, ये कालिक पोती जा रही है। ये हमारे पुरखे के ऊपर कालिक नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के ऊपर कालिक पोता जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसमें सख्त कार्रवाई करे और ऐसे असामाजिक तत्व जो पूरे प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, अशांति व्यवस्था प्रदेश में बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अपना परिचय बता दीजिए। चंद्रभान सिंह ठाकुर, पार्षद रिसाली नगर निगम। आज मैं यहाँ दुर्ग के सेंटर जगह में खड़ी हूँ और जो हमारे शहीद हमारे पुरखा वीर नारायण जी के ऊपर जो कालिक पोती गई है उसका मैं घोर विरोध करती हूँ।
आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ हमारा कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। जल जंगल से लेकर आज हमारे महिलाएं, हमारी बेटियाँ, हमारे आदिवासियों के ऊपर इतना घोर अत्याचार हो रहा है। और अब हमारे जगह जगह जैसे रायपुर में सेंटर जय स्तंभ जगह, वहाँ भी यही कांड हुआ। हमारे शहीद वीर नारायण जी की मूर्ति खंडित की गई। आज यहाँ दुर्ग में भी यही घटना हुआ है, जिसका मैं घोर विरोध करती हूँ। अपना परिचय बता दें। मैं अश्लेष मरावी। जय जोहार। आज मैं यहाँ दुर्ग में, जहाँ पर हमारे पुरखे शहीद वीर नारायण सिंह का मूर्ति स्थापित हुआ है सेंट्रल जगह, वहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व लोगों ने हमारे शहीद, जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं, उनके मूर्ति के पास जो कालिक पोता गया है, इसका मैं घोर निंदा करती हूँ और शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जो इस कार्य जो ये हैं उसको मतलब उसका वो छानबीन होना चाहिए, उसको जो किए हैं उनका कार्यवाही किया जाए। लोग जो है शहीद वीर नारायण हमारे जो हैं वो शहीद तो हो गए हैं, लेकिन आज उनकी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किए हैं। कौन की है उसको तो सख्त से सख्त सजा देना चाहिए हमारे प्रशासन को। ये आदिवासी समाज का नहीं है, शहीद सबके लिए है, तो इसके लिए हर समाज को आज यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए और ये जो किए हैं उनको सख्त सख्त सजा देना चाहिए। मैं बस यही उम्मीद करना चाहती हूँ।